हम 4 भाइयों की एक बहन थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर हाथ पैरों में अपाहिज थी। उसे देख मुझे उस पर बहुत दया आती थी। जब कभी हम काम के लिए बाहर जाते तो हम बाहर से ताला लगा देते थे, क्योंकि वो दिन बाहर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। अगर वो चलती तो या तो बैसाखी की मदद से या फिर व्हील चेयर की मदद से बैठकर। जब घर वापस आता तो उसे खूब सारा मेकअप करके और नए कपड़े पहने बैठी रहती। मुझे अब अपनी बहन पर मुझे शक होने लगा था, इसलिए एक दिन मैं काम पर जल्दी से लौट आया और घर का दरवाजा खोलते ही मैंने सामने का हर्ष देखकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी बहन, मेरा नाम सोनू है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, जहाँ 2 वक्त की रोटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब से मुझे समझ आई तब से मैंने अपने माँ बाप को लड़ते ही देखा था। उसकी कभी बनती थी मेरी बहुत अच्छी और एक सभ्य औरत थी, जिसे हमेशा पापा से व्यवहार की तरह अनदेखा कर हमें अच्छे से पालन पोसने के कारण। मेरे पापा एक कबाड़ी की दुकान में काम करते थे और उसी से मिले गिले चुने पैसों से हमारे घर का खर्च चलता था। उस पर हम 5 भाई बहन के कारण घर गुजारा चलाना और बहुत मुश्किल हो जाता था, और उसी वजह से हमारे घर हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और उस पर हमारी इकलौती बहन अपंग होने के कारण उसकी दवाई पानी का बहुत खर्चा होता था, जिसकी वजह से पापा का पारा हमेशा चढ़ा रहता था। पर इसमें उसका क्या दोस्त। धीरे धीरे हम भाई बहन बड़े होने लगे। अपने अपनी बहन का बहुत इलाज कराया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी बीमारी ही उसका सबसे बड़ा दोस्त था। अगर वो अपंग ना होती तो शायद हमारे घर में, बल्कि हमारे खानदान में सबसे खूबसूरत लड़की होती। मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं तक पूरी की थी और बाद में एक कारखाने में काम करने लग गया। माँ का कहना था कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, काम तो उम्र भर करना। लेकिन जब 4 पैसे घर में आने लगे तब से लड़ाई झगड़े कुछ कम हुए, जिस वजह से माँ भी मुझे काम करने से नहीं रोक पाई। देखा जाए तो परिस्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी, पर हाँ, पहले से तो ठीक हो गई थी। अब मेरे छोटे भाई भी छोटा काम करने लग गए थे, जिसकी वजह से पापा का ताना मारना कम हो गया था। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनका माँ के प्रति बर्ताव नहीं बदलेगा। पता नहीं कौन सी बात को लेकर वो माँ को ताना मारते थे और माँ भी चुपचाप सुन लिया करती थी। मेरी माँ 2 महीने के लिए किसी काम से सिलसिले से बाहर गई हुई थी, तो बहन अकेले पड़ गई थी। हम सभी जब कभी काम के सिलसिले से बाहर जाते तो बाहर से ताला लगा देते थे, क्योंकि अगर कोई नाते रिश्तेदार भी आ गया तो सोनी कहाँ से उनके लिए चाय पानी ले पाएगी। इससे बेहतर है कि ताला देखकर हम किसी को भी यही लगे कि अंदर कोई नहीं है। मुझे अपनी बहन पर दया भी बहुत आती थी। एक तो घर में अकेले, ऊपर से दिन भर बेड पर ही पड़ी रहती थी। दिन बीते जा रहे थे। अब हम मुझे सोनी के व्यवहार से थोड़ा फर्क महसूस होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसके चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप कर लिया हो। शुरुआत में तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये चीज बार बार होने लगी थी। जब कभी काम से घर लौटते तो वो नए कपड़े पहने तैयार होकर बैठी हुई मिलती, और मुझे अब ये खटकने लगा था कि आज वो कल ऐसा क्यों कर रही, पता नहीं। माँ जब अपने मायके से लौटी तो मैंने उसे सोनी के बारे में बताया। शुरुआत में तो माँ को विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब बाद में उसकी आंखों में देखा तब जाकर माँ को विश्वास होने लगा। माँ कहने लगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इन सब के बारे में सोचने की, अपने काम पर ध्यान दो। सच क्या है, मैं देखती हूँ। माँ की बात सुनकर मुझे जरा भी संतुष्टि हुई। दिन हमारे घर में एक छोटी सी लड़की मिठाई लेकर आई, पर मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था। माँ को भी बड़ी हैरानी हुई। वो लड़की कहने लगी कि कुछ दिन पहले ही वो हमारे बगल में रहने के लिए आई है। वो लड़की माँ से बहुत अच्छे से बात किए जा रही थी। एक दिन मैं काम पर जल्दी से लौट आया, तब मैंने देखा कि सोनी बैसाखी के सहारे छत पर गई थी और किसी से तो जोर जोर से बातें किए जा रही थी। उसकी आवाज साफ साफ हॉल में सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे दबे पाँव से ऊपर गया और छत के दरवाजे से पीछे जाकर छिप गया। मैंने छिपकर देखा तो ये तो वही लड़की थी जो मिठाई लेकर अपने घर आई थी। उसे सोनी को कैसा तो इशारा किया और सोनी बैसाखी की मदद से छत की दीवार तक गई, और वो लड़की उसकी तरफ ही छत की दीवार से कूदकर सोनी के पास आई थी। फिर दोनों धीरे धीरे कुछ फुसा रही थी। शायद उन्हें मेरे होने का शक हो गया था, और फिर वो लड़की वहां से चली गई। मुझे अब अपनी ही शर्म आ रही थी कि मैंने अपनी बहन पर शक किया, पर मैं हैरान तब हुआ जब दूसरे दिन वो लड़की अपने माँ बाप के साथ अपने भाई के लिए सोनी का हाथ मांगने आई। माँ को भी कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई। हम सभी बहुत आश्चर्यचकित थे। फिर हमने उन्हें हॉल में बैठाने के लिए कहा। बात कैसे करते हुए पता चला कि उनका बेटा डॉक्टर है और उसी के लिए वो सोनी का हाथ मांग रहे हैं। जब फोटो देखा तो धक्का सा लगा, क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यक्ति लग रहा था। ढूंढकर भी हम उसमें कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि सोनी सुंदर थी, वो बहुत ही सुंदर थी। बस एक कमी थी कि वो अपाहिज थी। इसलिए हमने एक रिवाज के तौर पर हमने उसे आगे बिठाया ताकि वो फिर से सोच सके। लेकिन उन्होंने तो हंसते हंसते इस रिश्ते से
हाँ कह दी। लड़के के पिता बोले, आपकी बहन ठीक हो सकती है, बस आप उसकी किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक उम्मीद लगी और मैंने मन ही मन सोचा कि मैं सोनी को रिश्ता अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा। 2-3 दिन बाद सोनी को शहर से अच्छे से हॉस्पिटल ले गया। वहां से चेक किया गया और डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए हर महीने कम से कम 1 या 2 लाख लग जाएंगे। मैं निराश होकर घर लौट आया और घर जब पहुंचा तो मानो कोई बड़ा संकट आ गया हो। माँ की आंखों में आंसू थे और जब वह वजह पूछी तो बताने लगी कि जो लोग कल सोनी को देखने आए थे उन्होंने आज फोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। ये सुनते ही मुझे धक्का सा लगा। सबसे ज्यादा बुरी अवस्था सोनी की थी। शायद उसने अपनी शादी को लेकर कुछ सपने सजाए होंगे जो आज एक पल में ही बिखर गए। उसे देख मैंने अपना दुख छुपाते हुए उसे संभाला। माँ हमसे कहने लगी, चाहे कैसे भी पर मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊंगी और उसकी शादी धूमधाम से करूंगी। मैं माँ की तरफ देखने लग गया क्योंकि हमारी परिस्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम हर महीने लाख भर रुपए खर्चा कर सके। तब माँ कहने लगी कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो एक डॉक्टर है। उसने कई ऐसे लोगों को अपने शिविर से इलाज किया है। दूसरे दिन माँ सोनी को उस डॉक्टर के पास ले गई। जब वो लौटी तो उसके चेहरे में खुशी भी थी और दुख भी। कहने लगी कि अपने बहुत देर कर दी अपनी बेटी के इलाज के लिए। अगर वो ठीक होती तो वरना शायद ये कभी ठीक हो ना पाएगी। ये सुनते मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने मेरी माँ को एक तरीका बताया जिससे सोनी के पैरों में जान आ सकती है और 2 महीने तक करना होगा। और अगर वो करते करते सोनी के पैरों में सूजन आ गई इसका मतलब वो कभी ठीक नहीं हो सकती। माँ ने रोज उसके पैरों में तेल की मालिश करती और फिर पैरों को मलमल के कपड़े में लपेट देती। फिर दिन में थोड़ी ही देर पैर खुले छोड़ती। मेरी माँ अपनी पूरी जान लगा दे रही थी सोनी को ठीक करने में। पापा आते जाते बड़बड़ाते रहते, कहते हैं कि ये सब करना बेकार है। पहले भी हम इसके ऊपर काफी पैसा बर्बाद कर चुके और आज भी इस अपाहिज लड़की के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी पापा पर बहुत गुस्सा आता था। आखिर उन्हें अपनी बेटी की चिंता क्यों नहीं थी। एक दिन जब मैं काम से लौटा तो माँ सोनी के कमरे में थी और सुनाई दिया कि सोनी माँ से कह रही थी कि मुझे छत पर जाना है। तब माँ उसे कहने लगी कि तुम खुली हवा में नहीं जा सकती। सोनी रोने लगी और माँ से बोली, मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि माँ दिन रात एक करके उसे ठीक करने लगी हुई है और वो ऐसे बोल रही है। पर फिर भी मैं मेरा हाथ दबाया क्योंकि मैं उसे कुछ कहने जा रहा था और उसे छत पर जाने दिया। छत में आने के बाद वो एकदम से नॉर्मल हो गई थी। बाद में सोनी के पास गया और उससे कहा कि तुम छत पर क्यों गई थी, वो भी मेकअप करके। हाँ तो क्या हुआ, मुझे मेकअप करना पसंद है और अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी। सोनी ने कहा। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। तुम ऐसी सहेली से मिलने जाती जिससे तुम्हें शादी के झूठे सपने दिखाकर धोखा दिया और उसे उसके घर वालों को अच्छे से पता था कि ना तुम्हारी ऐसी हालत है, फिर भी तुम्हारा हाथ मांगने आए और बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। उन्होंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की पर बस यही लगा कि चलो मेरी बहन खुश है तो चिंता करने की क्या जरूरत नहीं। पर मुझे क्या पता था कि ये बातें इतनी बढ़ जाएगी और तुम अपनी ही सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगोगी। भैया आप सच नहीं जानते इसलिए इतना कुछ बोल रहे हैं। जिस दिन आपको सच पता चलेगा आप मेरे ही साथ दोगे। मैंने सोनी की बातों को पागलपन समझकर उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझसे मेरी शादी के लिए पूछा। तब मैंने माँ को बताया कि एक लड़की से प्यार करता हूँ। माँ धक्का सा लगा। मैं रोज जा रहा थी और पापा उस पर चिल्ला रहे थे। पापा कह रहे थे कि अगर तुम्हारे बीते कल का बदला बच्चे ले रहे हैं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और माँ कह रही थी कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छा हो। पापा पता नहीं किस बारे में माँ से ये सब कह रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। सोनी का इलाज करते करते काफी समय बीत गया था पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। हम सब तो यही सोचे आ रहे थे कि उसे ठीक करके उसकी शादी कर देंगे पर यही इच्छा सपना ही बनकर रह गई थी। पर सोनी को तो मानो इस सबसे फर्क ही नहीं पड़ा था। शायद उसके सपने अपनों के साथ जीना सीख लिया था इसलिए वो हल्का सा मेकअप करके छत पर जाती थी। एक दिन मुझे नींदा मिली जिससे मैं प्यार करता था। उसे देख मुझे वो दिन याद आया जब माँ ने ये बताया था कि उसके घर वाले ने ना कह दी थी। माँ बता रही थी कि वो कह रहे थे कि तुम्हारा लड़का कुछ ठीक से काम नहीं करता और ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा है। आप सभी एक साथ रहते हो और बाकी भाई बहन की भी शादी नहीं हुई।
हमारी लड़की तो आपके यहाँ काम करके ही मर जाएगी। पर मुझे अगले ही पल अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि मैं माँ पर कैसे शक कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे वो डॉक्टर लड़का मिला जिसने सोनी के रिश्ते के लिए बाद में मना कर दिया था। मुझे रहा नहीं गया और मैंने उसका कॉलर पकड़ ली। उसने गुस्से में मेरा हाथ झटक दिया। तब वो कहने लगा कि मुझे कुछ कहने से पहले सच क्या है ये अपनी माँ से पूछो। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है पर तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि वो ठीक हो। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैसे मेरी माँ पर ऐसे इल्जाम लगा सकता है। देखो मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, पर सच क्या है ये तुम्हारी माँ ही बता सकती है कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। घर पहुंचा तो माँ सोनी पर चिल्ला रही थी और मुझे देख कहने लगी कि अब तुम ही इसे समझाओ, इसके ऊपर तो इसके उस लड़के के प्यार का भूत सवार है। तब मैंने माँ से कहा कि माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे सब कुछ पता चल गया पर मुझे अब आपके मुंह से सुनना है। माँ मुझे देखती रह गई और सुनते ही पापा भी कमरे से आ गए। माँ रोने लगी, बोली शादी से पहले मैं अपने पूरे खानदान में सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझे वादा किया था कि वो मुझे शादी भी करेगा, पर हमारी शादी से पहले ही उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी। तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। हमारी शादी के बाद मैं वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, पर तुम्हारे पापा बार बार मुझे मेरे बीते कल को लेकर ताना मारते हैं। इसलिए जब तुम्हारे और सोनी से प्यार के बारे में पता चला तो मैं पहले बहुत खुश हुई, बाद में यही लगा कि मेरे जैसा धोखा तुम दोनों को ना मिले और मेरे जैसे ताने तुम्हें सुनने को ना मिले, और इसलिए मैंने जाकर दोनों जगह ना कह दी। मेरे पैरों से मालिश करके मतलब कपड़ों के लपेट देती, जब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो शायद ये सब देखकर सोनी उस लड़के को छोड़ देगी, पर वह एक लड़का डॉक्टर निकला। उसने उससे बताया कि वो ठीक हो सकती है और अपनी शादी हो सकती है। इतना कहकर माँ रोने लग गई। तब मैंने पापा से कहा कि माँ ने अपनी सारी जिंदगी हम सभी को बड़ा करने और अच्छा इंसान बनाने में लगा दिए और आप उसे इतनी छोटी सी बात को लिए ताना मारते आए हैं। प्यार करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह आपके बच्चों ने भी तो किया है, और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आज के बाद आप माँ की बीती बातों को लेकर कभी ताने मारेंगे। और माँ आपको प्यार से धोखा मिला है, इसलिए मतलब नहीं है कि सभी को प्यार से धोखा मिलता है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। माँ अपने किए पर शर्मिंदा थी, पर कहीं न कहीं उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार और उसकी भविष्य की चिंता भी थी, इसलिए शायद उनसे ये सब कुछ किया। कुछ दिनों बाद माँ और पापा उस डॉक्टर लड़के से उसकी सोनी की शादी को लेकर बात करने गए और वो सभी इस शादी के लिए राजी हो गए। अब सोनी का इलाज शुरू हो गया और वो थोड़ा थोड़ा चलने लग गई थी। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो कहीं और शादी हो गई, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरी बहन की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।